और विस्तार से नजर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही शुरू होगा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है। मजदूरों को बाहर निकालने और उनके खाने पीने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो बचाव अभियान लगातार जारी है और अभी तक 46.8 मीटर तक की ड्रिल कर दी गई है। एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में जारी राहत एवं बचाव कार्य पर जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही दिल्ली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा हूं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने डीडी न्यूज से बात कर सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर ताजा जानकारी दी। टनल में फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत कार्य 12 नवंबर से लगातार जारी है और इस आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है। अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे। तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज़ के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है उसको हमने दूर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी।
जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियाँ बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें जैसे आपने कहा, टनल को सैनिटाइज करना, एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना, इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं। तो प्रयास लगातार जारी हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी के सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आप प्रयास भी दिखा रहे हैं जो सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं वहां पर लगी हुई हैं, कई मोर्चों पर वहां पर काम हो रहा है। इस वक्त हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह की तकनीकी चुनौतियां सामने आ रही हैं जिन्हें पार करने के लिए सभी एजेंसियां संयोजन के साथ काम कर रही हैं? जी, ये जिस साइड में हम खड़े हैं ये सिलक्यारा साइड है, इसका टनल का एंडिंग पॉइंट, और इससे मात्र 200 मीटर के अंदर जो मलबा है 60 मीटर के आसपास का वो धंसा हुआ है और यहाँ पर ही सबसे बड़ी चुनौती है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। वैसे 5-6 जगह से अलग अलग ऑपरेशंस डिफरेंट डायमेंशन से चल रहे हैं, लेकिन मुख्य ध्यान इसी पर दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी भास्कर खुलबे बता रहे थे कि यहाँ पर रात भर ड्रिलिंग के दौरान जो मशीन के सामने आयरन रोड्स आ रही थी उनको हटाने का काम जारी था और उसके लिए दिल्ली से कल कुछ एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम आई थी जो पूरी रात लगी रही। कल दिन में इसमें दोपहर तक 1.2 मीटर तक कटिंग की गई, फिर शाम देर रात्रि तक इसकी 1.8 मीटर तक की कटिंग की गई, तो कुल 3 मीटर तक कल पूरे दिन और रात में कटिंग हुई। पहले 45 मीटर था तो ये तकरीबन अब 48 तक चला गया है। इसके बाद का जो रास्ता उसमें अभी ये आयरन रोड्स और बहुत सारे जो गर्डर वगैरह इसमें अटके हुए हैं उनको कटिंग का काम जारी है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 800 mm का पाइप है उसके अंदर 2 से 3 व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने लाइट की व्यवस्था की। इसके अलावा जो कटर होता है, जो गैस कटर होता है, उसको ले जाया गया, तो उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी स्मॉल टुकड़ों में इसको काट के आयरन को निकाला जा रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, चुनौती भी बनी हुई है, लेकिन उम्मीद इनको इसलिए बनी हुई है कि जियो इसका सर्वे किया गया इसके आगे और जो रडार पेनिट्रेशन से इन्होंने जो जियो फिजिक्स वैज्ञानिकों ने जो भूमि के अंदर पता लगाया मलबे के अंदर, तो उससे इनको उम्मीद बनी हुई है कि आगे 5 मीटर तक ऐसा स्टोन आयरन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इनको इस बात से खुशी है कि जो ये अभी ऑब्स्टिकल है उसको धीरे धीरे बेशक के पूरे कर ले देर शाम तक, लेकिन उसके बाद जो 5 मीटर का एरिया बचा हुआ वो 1 घंटे के अंदर कर लिया जाएगा पूरा, क्योंकि इनके पास जो मशीन है वो अमेरिकन ऑगर मशीन है और ये बहुत ही हाई कैपेसिटी की 1570 हॉर्स पावर की है, जो प्रति घंटा वैसे भी 5 से 6 मीटर तक का काम कर देती है ड्रिलिंग का। तो इनको जिस तरह से ये रिजल्ट मिले उससे निकल उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि इनको उम्मीद है कि मशीन की क्षमता अगर थोड़ी कम भी हुई तो हम देर रात्रि यानी 10 बजे के आगे पीछे टाइम अगर यथास्थिति सही बनी रही तो इस रिजल्ट को वर्कआउट कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमें काम करना है एनडीआरएफ के कर्मचारियों को, एनडीआरएफ के एक्सपर्ट टीम को, इससे जो टनल है इसकी सैनिटाइज करना, इसके अंदर लाइट की व्यवस्था करना और जो मजदूर है उनको जो प्रिकॉशंस के लिए जो वेपन्स की तरह कपड़े पहने जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको पहन के 1 बाय 1 इसको किस तरह निकालना, इसकी ड्रिलिंग प्रैक्टिस पहले कुछ देर के लिए की जाएगी, तो उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जब ये निकल जाएंगे उसके बाद इनको सबसे पहले क्या करना है, पैरामेडिकल स्टाफ से इनका इंट्रोडक्शन होगा, वो इनको प्राइमरी तौर पे चेक करेंगे। फिर सेकेंडरी तौर पे इनका दूसरा ऑप्शन होगा कि इनको चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वो इनको जांच करे और फिर उसके बाद सीधा इनको हॉस्पिटल ले जाएगा। जी बिल्कुल ओपी, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब हम लेते हैं चुनावी राज्यों की खबरें।